लेट्स स्टार्ट सेशन बाय क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन। और हमने ये देखा कि आया कि हमने दरमियान के अंदर स्पेस सेट कर दी और हमने ये देखा कि जब स्पेस अराउंड करते हैं तो वो हर बॉक्सेस के दरमियान 2x का स्पेस सेट कर देता है। कितने का? 2x का। ये 2x में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर वो जो कॉर्नर है राइट और लेफ्ट कॉर्नर पर, वहां पर वो सिंगल x वाला जो हमारे पास स्पेस है वो ऐड कर देता है। मतलब यहाँ पर अगर 2 होगा तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 8 सेट, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन लेफ्ट पर और राइट पर 1 1 नंबर का हमारे पास स्पेस आएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक, ये खसूसियात, ये ऑब्जेक्टिव है स्पेस अराउंड। इसका स्पेस अराउंड का लेट्स कम द पॉइंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये देखा कि स्पेस अराउंड हमारे पास इटसेल्फ आ गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस स्पेस बिटवीन, अब बिटवीन की बातें की जा रही है कि आया के दरमियान के अंदर आ जाए, साइड में से खत्म कर दीजिएगा, लेफ्ट राइट में से सिर्फ दरमियान में आ जाइएगा। वो जो हमने कहा डबल होगा 2x होगा तो 100 और अब जितना भी स्पेस है वो सिर्फ बिटवीन के अंदर आ गया, कॉर्नर्स में से खत्म कर दिया। अब जब कॉर्नर्स में से खत्म कर दिया तो यहाँ पर हम सिंगल स्पेस या डबल स्पेस की बात नहीं करेंगे, बस ये कह देंगे कि जी दरमियान के अंदर इक्वल इक्वल स्पेस आ जाए, लेकिन लेफ्ट राइट से स्पेस खत्म कर देंगे। बात हमारी स्पेस अराउंड में लेफ्ट राइट पर भी था, लेकिन स्पेस बिटवीन के अंदर लेफ्ट राइट में नहीं है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा हमने ये कहा, लेकिन जब इवनली की बात की जाएगी, जब इटसेल्फ इवनली की बात की जाएगी तो उसमें ये होगा कि इक्वल इक्वल सब जगह स्पेस आ जाएगा, ना सिंगल स्पेस ना डबल स्पेस, इक्वल स्पेस। जितना स्पेस यहाँ है इतना यहाँ है, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पर है, एंड सो मोर इस एरिया में भी उतना ही है। दैट्स मीन कि हम कह रहे हैं इक्वल इक्वल हर जगह पे आ गया, राइट लेफ्ट में भी आ गया और बिटवीन में भी आ गया। अराउंड के अंदर क्या कह रहा था, यहाँ डबल होगा यहाँ सिंगल होगा, लेफ्ट राइट पे सिंगल होगा, बाकी बिटवीन में डबल होगा। और बिटवीन में सिर्फ बिटवीन वाली प्रॉपर्टी में क्या कह रहा था कि भाई राइट और लेफ्ट से बिल्कुल ही बैनिश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, सिर्फ इक्वल इक्वल उसकी बिटवीन ऐड कर दूंगा। ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी इटसेल्फ हमने देख ली। एंड लेट्स हैव दिस वन एट दिस स्टेप। और हमने ये कहा कि इस लम्हे पर हमें सिर्फ ये वाली ही प्रॉपर्टी इटसेल्फ चाहिए, यहाँ पर हमारी जस्टिफाई कंटेंट एंड होती है। कस्टमाइज गेब देना हो, कस्टमाइज गेब देना हो तो फिर फ्लैक्स की क्या जरूरत है? वो तो हो ही जाएगा, वो तो हो ही जाएगा। मतलब कस्टमाइज आगे पीछे कस्टमाइज करेंगे तो डेफिनेटली लेआउट तो खराब हो गया। मतलब अपनी मर्जी से उसको डिफाइन कर दें, 2 पिक्सल हो 10 पिक्सल हो, ऐसे कह रहे हैं। आगे बढ़ते थे बातें समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं तो ये बात भी अक्सर समझ में आ ही जाएगी। लेकिन एक बात और समझ लें कि कस्टमाइज का तो मतलब ये हो जाता है कि आप अपने मुताबिक चीज़ों को मेजर कर रहे हैं। जब ऐसा करेंगे तो उसका रेस्पॉन्सिव लेआउट नहीं बनेगा, क्योंकि आप जो करेंगे उसके वो पूरा ऊपर से नीचे खराब हो जाएगा। उसने एक्सेल फ्लेक्स की हमें पूरी पूरी एक ऑब्जेक्टिव दे दी, पूरा एक कंडीशन दे दी। वो कहता है कि तुम ये करोगे तो इस तरह से मैं खुद उसको अलाइन कर दूंगा। लेकिन जब हम करने की कोशिश करेंगे तो मसला आएंगे, फिर हम एक चीज़ को कैसे अलाइन करेंगे? अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ प्रॉपर्टी दे रहे हैं, एक्सेल फ्लेक्स जो है वो खुद मैनेज कर रहा है। तो ये आगे देखते हैं, हो सकता है ये बात इसमें समझ में आ जाए, लेकिन एक्सेल प्रॉपर हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम खुद से मैनेज करें, प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है कि हम खुद से एक एक चीज़ इसमें मेंटेन कर लें। जो ये ऑप्शन दे रहा है उसके मुताबिक ही हम कर सकते हैं। मतलब रिस्पॉन्सिव वैसे तो एक लास्ट के अंदर मीडियम वीडियो होती है, लेकिन इससे मैंने कहा उससे पहले काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिव वैल्यूएट करने होते हैं, तो ये भी रिस्पॉन्सिव वैल्यूएट करेगा। मतलब वो जो करेंगे उसको करने के लिए भी आना चाहिए, और उसके अंदर यही हम यूज़ कर रहे होंगे। क्या टॉप टॉप पर स्पेस नहीं आ रहा, लेकर आना चाह रहे हैं तो वो लेकर आएंगे ना, अभी नहीं लेकर आएंगे फिर सर। तो अभी अभी सिंपल इज दैट हमने जस्टिफाई के ऊपर काम किया, दैट्स मीन हमने मेन एक्सेस के ऊपर काम कर लिया है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस हम ये कहना चाह रहे हैं कि जी सिर्फ ऐसा नहीं हो, बल्कि ऐसा भी तो होना चाहिए कि मेन एक्सेस तो हो चुका है, क्रॉस एक्सेस के ऊपर भी काम कर लीजिएगा। तो व्हाट आई नीड टू डू कि मैंने कह दिया अलाइन कंटेंट, हमने सिंपल इज दैट अलाइन कंटेंट हमने कहना है, ये जो बस कंटेंट कहना है, अलाइन आइटम्स इटसेल्फ हमने कहना है, और सो ओवर यही सारी कंडीशन होगी। मैंने कहा सेंटर हो जाइएगा, तो अब ये किसके ऊपर चेंज हो रहा है? क्रॉस एक्सिस के ऊपर चेंज हो रहा है, मतलब वर्टिकली चेंज हो रहा है। अभी सारे सेंटर में आ गए। इटसेल्फ मैंने कहा कि जी फ्लेक्स जो है इटसेल्फ स्टार्ट कर दीजिएगा, तो मैंने कहा स्टार्ट हो जाए, मैंने कहा एंड कर दीजिएगा, तो इटसेल्फ एंड हो गया। इटसेल्फ कहाँ पे आ गया?
इट्स मैंने ये कहा कि ये फ्लेक्स स्टार्ट एंड को छोड़ दीजिएगा, बल्कि अपार्ट फ्रॉम दिस लास्ट बेस लाइन के ऊपर आ जाइएगा। तो लास्ट बेस लाइन इसकी यही है, बेस लाइन से मुराद जिसके ऊपर बेस कर रहा है, तो हमने कहा बेस लाइन कर दीजिएगा। फिर हमने कहा कि इट्स बेस लाइन को हटा दीजिएगा, इट्स कुछ और कर दीजिएगा, और वो कुछ और क्या होगा। एंड सो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने है जिसको आपने एक एक करके यूज कर लेना है। सिंपल बातें समझ में आती है कि नहीं। तो एट दिस स्टेप व्हाट आई नीड टू डू के सेंटर हमने इसको इटसेल्फ यहाँ पे आके कर दिया। जी रेफर्स यहाँ तक एक बार देख लीजिए, आया कि कोई कंफ्यूजन है तो कुछ लीजिए। अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम सिंपल इज दैट, हमने ये कहा कि पहले हम मेन एक्सिस के ऊपर बात कर रहे थे, अब हम क्रॉस एक्सिस के ऊपर बात कर रहे हैं। कर्सर की मूवमेंट देंगे, क्रॉस एक्सिस के ऊपर बात कर रहे हैं, वर्टिकल उसके ऊपर चेंज कर रहे हैं। तो वर्टिकली हमने चेंज कर दिया। वर्टिकली हमने चेंज ऐसे कर दिया कि हमने कहा कि भाई फ्लेक्स स्टार्ट हो जाए, फ्लेक्स स्टार्ट हो जाए तो वो टॉप के ऊपर उसने उसको वर्टिकली टॉप पे रखा। फिर हमने कहा स्टार्ट नहीं एंड कर दीजिएगा, तो उसने उसको वर्टिकली वर्टिकली एंड कर दिया। फिर हमने कहा नहीं एंड नहीं करिएगा, उसको सेंटर कर दीजिएगा, तो सो मोर वो सेंटर के अंदर हो गया। जैसे वर्टिकली चेंज आ रहा है। अब डेफिनेटली भी सारे के सारे बॉक्सेस चेंज हो रहे हैं, आप जो है तो पर्टिकुलर एक बॉक्स को भी चेंज कर सकते हैं। और सो मोर इसकी जो रेस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टीज है वो आपने खुद से सीखनी भी है और इम्प्लीमेंट भी करनी है। मेजर जो है वो यही होती है, बाकी वो सारी माइनर है, तो टाइम टू टाइम भी सीख सकते हैं। और आप डेफिनेटली टाइम टू टाइम भी एक साथ सीखेंगे घर पे जाएंगे। आज ही जी डॉक्टर्स कोई सवाल, बात समझ में आती है कि नहीं। जी यहाँ तक की बातें जिनको समझ में आ जाती है काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड प्लीज। जिनको यहाँ तक की बातें समझ में आ जाती है काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड प्लीज। जिनको यहाँ तक की बातें समझ में आ जाती है हमारी फारसी के अंदर, काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड प्लीज। परफेक्ट, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते। और आगे बढ़ते हुए आया कि ये कहते हैं कि जी ये सारी बातें तो हो गई, ठीक है समझ में आ जाती है। अब हमने ये कर लेना है, अब हमने ये कर लेना है थोड़ी देर के लिए कि 2 से भले 4, 4 से भले 6, 6 से भले 8, इस सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करना है। बात समझ आ रही है। यूनिटी स्ट्रेथ, छोटी क्लासेस के अंदर ये टॉपिक हुआ करता था आपकी इंग्लिश बुक के अंदर। यूनिटी स्ट्रेथ ये वाला जो यूनिटी स्क्वायर और इस टाइप के मजमून आपके पास आया करते थे कि उसके ऊपर ये बात एक्सरसाइज की जाती थी कि भाई यकीन रखना है, तवक्कल रखना है, लेकिन साथ साथ ये भी कहते थे कि आपने मुत्तहिद रहना है, जश्न यूनाइट रहना है, यूनिटी आपने रखनी है। अब बात ये है कि उसमें एक एग्जाम्पल दी जाती थी कि लकड़ी अगर एक हो तो आसानी से तोड़ी जाती है, 4 हो जाए तो थोड़ी सी दुश्वारी होती है, लेकिन अगर 8 हो जाए तो मुश्किल हो जाती है, और अगर 16 हो जाए तो तस्वुर ही नहीं कर सकते। तो ये आर्मी का एक काम होता है, और हम चाह रहे हैं कि सैलानी की आर्मी बनाए और ऐसी सोसाइटी ऐसी कम्युनिटी बनाए जहाँ पे हमारे ही डेवलपमेंट प्रोडक्शन का काम कर रहे हो। ये हमारा फ्यूचर का एजेंडा है, जो कि हम चाहते हैं कि SMIT की जितनी भी एक्सेप्ट मेरी जो बेचेज है उसके डेवलपर्स प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे हो। आप में से कुछ बंदे हम खास उठा लें जो सेट्स के ऊपर काम कर रहे हो, आप में से कुछ बंदे उठा लें जो कि अपॉइंटमेंट सेटर का काम कर रहे हो, जिनकी इंग्लिश और कम्युनिकेशन अच्छी है, जो क्लाइंट को पिच कर सके, और कुछ बंदे उठा लें जो आउट कास्ट सेल्स कर सके। आउटकास्ट सेल से मुराद बाहर जाके लोकल सेल कर सके, जगह जगह पे जाकर कि भाई हम यहाँ से आए हैं, आपके लिए प्रोडक्ट बना सकते। ये वाली अब ये टीम चाहिए, ये पूरी आर्मी चाहिए। उसके लिए आपको ये करना होगा कि सिर्फ डेवलपमेंट से काम नहीं होगा, कुछ एक्सपोजर और चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन, जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि इंटेलेक्चुअलिटी, जैसे कि सोमोर जल्दी से बातों को समझना और सीखना, एट सोमोर ये वाली कैपेबिलिटीज आपको चाहिए। और डेफिनेटली डेवलपमेंट तो सबसे अच्छी होनी चाहिए, डेवलपमेंट में तो कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं, वो तो मेन एजेंडा है। तो जब भी हमारी आर्मी बन सकेगी, और साथ साथ एक लीगल लीगल जो इस कम्युनिटी के अंदर आएंगे, हमने वो एसोसिएट करेंगे और हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 1 साल। कॉन्ट्रैक्ट ये होगा सेल्फ, वैसे तो हम साथ साथ दिए, लेकिन इस बात का तकाजा करेंगे कि 1 साल तक आप इस कम्युनिटी के अंदर रहेंगे और साथ काम करेंगे। ये कम्युनिटी कहीं भी किसी भी फिल्म का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ये एक लीगल प्रोसेस होता है। उसकी ऑब्स्टिकल्स ये होंगी कि आप 1 साल तक कहीं और अपॉर्चुनिटी आने के बावजूद, जैसे तो मैं हमेशा एक्सरसाइज करता हूँ कि आप लोग जाएँ, प्रमोट करता हूँ
लेकिन अगर जो लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहेंगे वो नहीं जा सकेंगे, क्योंकि फिर इटसेल्फ वो बाउंड हो जाएंगे कि वो इस कम्युनिटी के अंदर ही काम करें। क्योंकि क्या कहा, इटसेल्फ चलानी की SMIT की हमने आर्मी और इसकी कम्युनिटी बनानी है, मतलब एक बड़े लेवल का सॉफ्टवेयर हाउस अलग से सिर्फ SMIT का हमने बनाना है। मतलब सिर्फ SMIT की टीम हमारे पास हो, SMIT के नाम से, इसके नाम से जो हम सिस्टम चला सकें। तो जो लोग दिलचस्पी रखते हैं वो अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि अप्लाई करने का प्रोसेस ही नहीं है, आपकी प्रोग्रेस ही बताएगी कि किन लड़कों को इसके लिए वैलिडेट करना है और किन को नहीं। तो आपने वर्किंग पे फोकस करना है और ऑब्जर्वेशन होती रहती है, जो लड़के जिस कैटेगरी में फिट होंगे उसको उस कम्युनिटी के हिसाब से उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर डाल दिया जाएगा। जी डॉक्टर्स, एजेंडा तो बड़ा है, लेट्स सी कि क्या होता है। एजेंडा तो बड़ा है, लेट्स सी कि आया के क्या होता है। जी डॉक्टर्स, तो हमने क्या किया, एक से पहले दो, दो से पहले चार, चार से पहले हमने सोमवार क्या कर दिया, 12 बॉक्सेस बना दिए एंड घूमा। घूमा क्या हुआ कि हमारे पास जगह नहीं थी, लेकिन उसने somehow उसको क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया उसको, समाव जो है ना स्क्रैच करने की कोशिश की एंड समवन उसको मिनिमाइज कर दिया। तो दैट्स मीन कि ये साउंड्स परफेक्ट नहीं है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे दैट्स मीन कि हमारी प्रॉपर जो लेआउट थी वो प्रॉपर नहीं रही, अब वो इम्प्रॉपर हो चुकी है, अब वो ख़राब हो चुकी है, पूरी की पूरी डिस्कार्ड हो चुकी है। तो व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है एंड दैट्स कॉल्ड कि जी इस कंडीशन को बैलेंस करने के लिए, और वो होती है फ्लैक्स रैप। फ्लैक्स रैप, रैप का मतलब रैपिंग करना, बांध देना। तो जो आप पर्टिकुलर स्नैक्स खाते हैं, सोमो जो भी आपके पास आइटम होता है वो रैप हुआ होता है, बंद होता है, चिपकी लगी हुई होती है। आपने कहा कि भाई रैप हो जाइएगा, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी थी नो रैप, आपने कहा रैप हो जाइएगा, और जैसे ही आपने रैप कहा वो रैप हो चुका है। जितना हो सकता था उतना उसने उसको मिनिमाइज किया, लेकिन जब पॉसिबिलिटी खत्म हो गई उसने बाकी बॉक्सेस को नीचे धकेल दिया, स्कैटर्ड कर दिया। आपने मान लिया जितना पॉसिबल था उतना रखा एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी जो रहता था उसने उसको नीचे स्कैटर कर दिया, दैट मीन नीचे धकेल दिया। और क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी लगाई हुई थी बिटवीन की, स्पेस बिटवीन की, तो वो उस सॉरी इवेंटली की हमने लगाई हुई है, तो सोमर उस बात को भी मेक श्योर कर रहा है। तो अभी भी आप देखेंगे तो इवेंटली की प्रॉपर्टी इटसेल्फ अभी भी चल रही है। यहाँ पे देखेंगे तो मान लीजिए 1 की वैल्यू है, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, सो वो ये 1 की सीरीज चलती जा रही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस नीचे चूंकि इट्स हमारे पास कंटेनर कम थे, तो ये जो है मान ले 4 है, तो यहाँ पर भी 4 है और सो वो यहाँ पर भी 4 है। स्पेस की हम बात कर रहे हैं, बात ना आती है। तो इट्सेल्फ हमने कहा कि यार रैप कर दिया, लेकिन आप कहते हैं रैप ना हो, आप कहते हैं रैप ना हो, तो आप कर दीजिएगा नो रैप। तो नो रैप तो उसको वैसे भी डिफॉल्ट बिहेवियर इटसेल्फ था ही था, लेकिन आपने कर दिया रैप एंड सो मोर। कुछ और करना चाहें तो रैप रिवर्स कर दीजिएगा। तो रैप रिवर्स करेंगे तो यकीनन आपको पता है क्या होगा, क्या होगा कोई बताएगा जी। जो कहते हैं कि हमें समझ में आ जाती है वो एंडर्स कीजिएगा, मतलब जो कह रहे हैं हम बता सकते हैं वो एंडर्स कीजिएगा, जो कह रहे हैं बता सकते हैं वो एंडर्स कीजिएगा कि रिवर्स में क्या होगा, रैप रिवर्स में क्या होगा, कबीर बताइएगा। कोई सा कबीर बताइएगा। लेफ्ट साइड पे आ जाइए, लेफ्ट साइड के जो बॉक्सेस हैं ये वाले, ये वाले, ये सारे नीचे आ जाइए। दो आ जाएंगे, 1 और 2। अच्छा अच्छा, और कौन कह रहा हूँ बताएं। वो ऊपर चला जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अच्छा और कोई, ऊपर चला जाएगा। ऊपर दो कौन से हैं, लास्ट कौन से हैं? ये वाले लास्ट 3 4। अच्छा ऊपर जो गिरे कौन से वाले पर आएंगे ये बता दें, मतलब बॉक्स कौन से वाले पर जाएंगे। 3 4, लास्ट वाले नहीं बोले, नंबर बताएं। 3 4, 3 4 साउंड प्रीटी एंड बूम। तो हमारे ये वाली जो रो है वो इस बात के अंदर फुलफिल नहीं कर सकी, उन्होंने आने के गलत बताया, और तकरीबन सबने एक ही बात बताई यहाँ पे कि नीचे आएगा और उलट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऊपर गया। साउंड्स परफेक्ट, तो दैट्स मीन कि वो रिवर्स हो चुका है। जी जबरदस्त।
जी डेवलपर्स, यहाँ तक की बातें समझ में आती है कि नहीं? अगर बातें समझ में आ जाती है तो देन लेट्स फॉर्मेट आउट दिस। फिल वक्त इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, फिल वक्त इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक सेकंड एक बात और रहती है, एंड दैट्स अ पॉइंट कि जी फ्लेक्स रैप आपने कर लिया और अज्यूम कर लीजिए सिंपल इज डेट आपने रैप कर लिया, और रैप के बाद आपने ये कहा कि जी अब इसके ऊपर चेंजेस कर दीजिएगा, तो आपने सिंपल इज डेट आपने कहा कि जी अलाइन कर दीजिएगा कॉन्टेंट। बात समझ आ रही है? मतलब ये कि आपने ये कहा कि रैप करने के बाद भी जो चेंजेस करनी होगी मुझे, रैप कर दिया उसके बाद कुछ बिहेवियर चेंज करना होगा ना। अब बार बार मैं स्पेस सिमिलरिटी यूज़ नहीं कर सकता, अब मुझे कभी कभी स्पेस बिटवीन भी चाहिए होगा, और जब मैं स्पेस बिटवीन करूंगा तो मैंने देखा आई जस्ट गॉट द डिफरेंस, आई जस्ट गॉट द चेंजेस, और मेरे पास चेंजेस आ चुकी हैं। तो मैंने कहा कि जी बिटवीन हो जाइएगा, इट्सल्फ मैंने कहा कि अराउंड कर दीजिएगा, तो उसने अराउंड कर दिया। इट्सल्फ मैंने कहा कि जी सेंटर हो जाइएगा, तो इट्सल्फ वो सेंटर हो गया। इट्सल्फ मैंने ये कहा कि फ्लेक्स स्टार्ट कर दीजिएगा, तो फ्लेक्स स्टार्ट उसने कर दिया। इट्सल्फ मैंने ये कहा कि फ्लेक्स एंड कर दीजिएगा, तो उसने कहा कर देते जो हुक्म आपको, तो हमने वो भी करवा लिया। तो सो मोर ये ताबेदार है और इसकी ताबेदारी हमें पसंद है, ये ताबेदार है और इसकी ताबेदारी हमें पसंद है, क्योंकि इट्सल्फ बीइंग अ कंप्यूटर ये कहता है कि जो डेवलपर कहेगा मैं तो वो बना दूंगा, और डेवलपर कहता है जो क्लाइंट चाहेगा मैं वो बना दूंगा, और क्लाइंट कहता है जो मार्केट चाहती है मैं वो बनाऊंगा, और मार्केट कहती है जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है वो हम बनवाएंगे। आगे समझ में आ रही है? तो कुल मिला के बात ये है कि बात शुरू होती है ख्वाहिशात से, डिज़ायर से, और ये डिज़ायर्स का पेट जो है कभी भरता नहीं है, यही पेट तो आपको डेवलपर बनाता है और क्लाइंट को डेवलपर से रब्ता करवाता है। तो कुल मिला के ये गौरव की ख्वाहिशात हैं, और हम उनकी ख्वाहिशत को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं। अच्छा हमारी मतलब लोकल लेवल पे प्रोडक्शन देखते हैं तो उस लेवल पे नहीं है, हमें उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है डेफिनेटली। जैसे मैंने बताया ना 5-10 लाख 15-20 लाख 100 और ये वाला अमाउंट हमारे पास आ रहा होता है अगर देखा जाए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा गोरों से हमें मिल रहा होता है, फार्म से डॉलर्स के अंदर कन्वर्जन हमारी हो रही होती है, तो वो वाला जो फ़ायदा है वो ज़्यादा है थोड़ा सा इट्सल्फ ये वाले पे। और यहाँ पे ट्रेप होता है कि आज कोई बंदा काम कर रहा था, कोई दूसरा बंदा आया उसने ट्रैप किया, उसने बोला मैं सस्ते में काम कर दूंगा, तो यहाँ वाले चूँकि इन्फ्लेशन थोड़ी सी स्केल के अंदर नहीं होती, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, तो वो यहाँ के जो ब्रांड्स के जो फाउंडर है वो लालच में आ जाते हैं, या कुछ होता है कुछ क्या कहते हैं, कुछ लोग जो करप्शन कर रहे होते हैं सोमवार, तो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं सिर्फ वो कहते हैं कि भाई डंडी मारते, वो 10 लाख में कर रहा था, मैं किसी को क्या पता लगेगा 5 लाख में करवा देता हूँ, तो दूसरे लोगों को हायर कर लेते हैं। तो ये वाली जो स्ट्रेटेजी सिर्फ पाकिस्तान में फॉलो अप की जाती है और इन बातों को अप्रिशिएट किया जाता है हमारी फिल्म्स के अंदर ही अंदर इलीगल वे के अंदर। अगर 100 बार अच्छी और प्रोफेशनल फिल्म के अंदर आप काम करेंगे तो वहाँ पर ये नहीं होगा, और डेफिनेटली गोर इन बातों को कभी भी प्रमोट नहीं करते, दे ऑलवेज वैल्यूज द टाइम एंड द क्वालिटी, वो सिर्फ टाइम और क्वालिटी को एम्फेसाइज करते हैं जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वेब डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है, या दैट्स मीन कि फुल स्टैक डेवलपर जो कि आप लोग बन रहे हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या फ़र्क है। नीम हकीम खतरे जान, सुने? नीम हकीम खतरे जान मतलब ये कि कंप्यूटर से डॉक्टरी करवाएंगे तो हलाक हो जाएंगे, लेकिन एक कंप्यूटर डॉक्टर हो सकता है। द पॉइंट इज देट कि एक इंजीनियर है उसको साइंस का मालूम होता है, एक इंजीनियर जो है उसको साइंस का मालूम होता है, पस पर्दा मालूम होता है। जैसे डॉक्टर को मालूम होता है कि जी आपने बोला ये मेरी कंडीशन है, तो वो अपनी साइंस लड़ाएगा, वो उसने जो कुछ पढ़ा है रिसर्च जो उसने की थी वो उसको देखेगा, फ्लैशबैक में जाएगा, उसके बिहाफ पे आपको आउटपुट बताएगा। लेकिन एक कंप्यूटर क्या करेगा, तजुर्बे से आपको चीज़ें बताएगा जो कुछ उसने देखी और सीखी। तो दैट्स मीन कि एक वेब डेवलपर इट्सेल्फ अ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर इट्सेल्फ अ डॉक्टर। लेकिन ये सिनेरियो थोड़ा सा गलत भी होता है, क्योंकि हमारी फील्ड के अंदर दोनों बैलेंस के अंदर है, दोनों बैलेंस के अंदर है। बल्कि ये समझ लें वेब डेवलपर काफ़ी हद तक अच्छा है, मार्केट के अंदर वो ज़्यादा एक्सपोजर लेता है, कॉम्पिटिट करता है, लेकिन फ़र्क ये है कि उसके पास डिग्री नहीं है, पहला फ़र्क। और दूसरा फ़र्क ये कि उसको साइंसेस का नहीं मालूम। अब आपको ये तो पता है कि सामने क्या चल रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता पीछे इसके असेंबली लैंग्वेज चल रही है, इसके पीछे 0-1 की बाइनरी लैंग्वेज चल रही है, कंपाइलर की एक ट्रांसलेशन चल रही है जो कि नैनो सेकंड के अंदर ट्रांसलेशन कर रहा है, और उसके बाद असेंबली लैंग्वेज उसको ट्रांसलेट करती है, कम्युनिकेशन बिल्ड होती है। ये सारा इकोसिस्टम एक वेब डेवलपर को, सॉफ्टवेयर डेवलपर को नहीं पता, लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता है।
एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर का लाइफ साइकिल होता है, लेकिन एक वेब डेवलपर को सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाइफ साइकिल नहीं मालूम। एक वेब डेवलपर को ये तो मालूम है कि प्रोडक्ट बिल्ड कैसे करना है, लेकिन एक वेब डेवलपर को ये नहीं मालूम कि कितना परसेंटेज मेरा जो है प्रोडक्शन पे जाएगा, कितना परसेंटेज मेरा जो है डीबगिंग में जाएगा, कितना परसेंट मेरा जो है उसके ऊपर मेरे डेवलपमेंट पे जाएगा। ये सारी बातें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को सिखाई जाती हैं बाय हैविंग दी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी आदत में आती है। तो डेफिनेटली बड़ी फील्ड्स में जाना है, जैसे कि ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वहाँ भी एल्गोरिथम, ये सारी बातें की जाती हैं, डेटा स्ट्रक्चर, सो और ये सारी बातें यूनिवर्सिटी की हैं। तो आप अच्छी बात है कि आप यूनिवर्सिटी में जाएँ। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी सिनेरियो, जो पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं, जो सिनेरियो चल रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, उसकी बिहाफ पे आई नेवर अप्रिशिएट टू गो विद द यूनिवर्सिटी एट द इनिशियल लेवल व्हेन यू आर जस्ट गोइंग इट फॉर फॉरवर्डिंग की वेब डेवलपमेंट। जब आप फंडामेंटल लेवल पे अभी सीख रहे हैं, तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप यूनिवर्सिटी जाएँ। मैं यही कहता हूँ कि आप, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जॉब्स है वो बगैर डिग्री की मिल जाती है। हमारी फील्ड में बगैर डिग्री की जॉब मिलती है, मतलब बाहर की जॉब करेंगे वो बगैर डिग्री की। सिर्फ फ़र्क मैंने बताया है, लेकिन ये फ़र्क खास कोई फ़र्क नहीं डालेगा आपकी ज़िंदगी में। बात सुनाइए, वो कंप्यूटर और डॉक्टर की मिसाल देने सिर्फ समझाने के लिए समझाई थी, लेकिन उसको ज़्यादा दिल पे नहीं लेनी। वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, हमारे कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी तब्दीली है। हम जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो बगैर यूनिवर्सिटी के आप बहुत कुछ कर सकते हैं, डिग्री की ज़रूरत है ही नहीं आपको, लेकिन काफ़ी हद तक है भी, क्योंकि डेफिनेटली आपने वीज़ा पासपोर्ट लगवाना है तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी आ जाती है, वहाँ पर आपको डिग्री चाहिए होती है। मतलब आप पर्टिकुलर एक बहुत आगे की सोच है आपकी, गूगल माइक्रोसॉफ्ट बनाना है या उसके अंदर जाना है, तो फिर डेफिनेटली डिग्री चाहिए, और अच्छी डिग्री चाहिए। समझ आ रही बात? अच्छी डिग्री चाहिए, पहले डिग्री चाहिए, फिर उसके लिए लोकल डिग्री इसके ऊपर नहीं चाहिएगा। तो पहले बेहतर ये कि जो डेवलपर्स यूनिवर्सिटी का सोच रहे हैं, यूनिवर्सिटी में लेना चाह रहे हैं, दे आर नॉट डायरेक्टेड टू गो विद यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी में नहीं जाइएगा, ना जाना है उन्होंने। आई नेवर अप्रिशिएट। कब जाना है, पहले ये करें, जॉब लें, मार्केट में लो, इसमें आपको 1 साल का प्रोसेस लगेगा। जब इन हो जाए आराम से यूनिवर्सिटी में दाखिला लीजिएगा, फिर ज़िंदगी का भी लुत्फ उठाइएगा और डेवलपमेंट का भी, फिर मज़ा आएगा। अभी अगर आप ले लेंगे तो आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, 4 साल के लिए स्टक हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर स्पेशली अगर आप हैदराबाद में ले लेते हैं, फिर तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपके 4 साल ज़ाया हो जाएंगे, फिर आपके 4 साल सिर्फ ज़ाया हो जाएंगे। तो नेवर डू द लाइक, इस तरह के स्टेप नहीं लीजिएगा। और ख़ास तौर पे जब मैं इस बात के ऊपर बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिनेरियोस देखते आ रहे हैं कई सालों से, और डेवलपर फैमिली के ट्रैप में आके ही गलती कर बैठते हैं, वो ले लेते हैं। फैमिली प्रेशर आता है कि जी यूनिवर्सिटी में दाखिला लो, वरना तो तुम्हारा फ्यूचर ही नहीं बनेगा, बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि हमारी फैमिलीज़ जो है, देसी फैमिलीज़ कन्वेंशनल होती हैं, उनको ज़िंदगी की अभी जो डिजिटल उतार चढ़ाव है उसका मालूम नहीं है, वेरिएशंस का मालूम नहीं है। लेकिन आपके ऊपर जब मेंटरशिप हो रही है, आपके ऊपर डायलॉग्स किए जा रहे हैं, तो आप फैमिली के ऊपर डायलॉग करें, उनको बताएं कि ऐसा चल रहा है मार्केट में, ले यूनिवर्सिटी में, लेकिन पहले जॉब कर लें। बाप आ गए तो जॉब तो करें ना, वरना 4 साल तक बैठे रहेंगे। जॉब हो जाएगी तो ठीक है, वरना बोलेंगे यार बैठ दो। और हैदराबाद के अंदर जॉब मार्केट उस लेवल की नहीं है, हैदराबाद की जॉब मार्केट उस लेवल की नहीं है कि आप ज़्यादा एक्सपोजर ले सकें। ज़्यादा एक्सपोजर के लिए डेफिनेटली जस्ट नीड टू गो दी कराची, कराची जाना पड़ेगा डेफिनेटली, ना फ्रॉम दिस इस्लामाबाद एंड लाहौर। बड़े फिल्म्स वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर छोटे फिल्म्स हैं, और कंपटीशन टफ है। दैट्स मीन कि वो आपको फिर ऑफर भी कम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो आपको पैकेजेस जो है वो ऑफर भी बड़े नॉमिनल लेवल पे करेंगे, और आपको मज़ा नहीं आएगा। तो 4 साल तक क्या आप एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर सर्वाइव करेंगे? नहीं। हमारी फील्ड तो ऐसी है कि हर 3 महीने के अंदर 3x टाइम हमारी सैलरी बढ़े। ये फील्ड ऐसी है, हर 3 महीने में 3x टाइम से हमारी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए। नहीं हो रही तो आपके दिल के अंदर एक बलबला आना चाहिए कि भाई क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा, जंप लगा दे फ़ौरन से। 3 महीने हो गए, प्रोबेशन पूरी, चले जंप लगा दे। बात में हमारी है। तो बस यही है। एंड सो मोर, डिग्री ज़रूरी नहीं है, लेना चाहिए, लीजिएगा अगर बाहर के इरादा रखते हैं, और सो मोर डेफसिंग जैसी कंपनीज में जाना चाहते हैं, सो मोर प्रोग्रामिंग फोर्स पाकिस्तान की फाइनेंस कंपनीज हैं, इनके अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर ये इरादे नहीं है, डेफसिंग के ख्वाब नहीं देख रहे, क्योंकि देखने चाहिए, ख्वाब हमेशा बड़े होने चाहिए, भले इंप्लीमेंटेशन छोटी हो। तो अगर वहाँ नहीं जाना चाह रहे, फिर भले डिग्री नहीं करें, वो डिग्री रिक्वायर्ड करते हैं, उनकी जॉब आती है तो बोलते हैं डिग्री चाहिए। आपको मालूम है? तो डेफिनेटली अच्छी जॉब्स के लिए डिग्री चाहिए होती है, बस अच्छी जॉब्स के लिए चाहिए होती है। लेकिन हमारा काम बगैर डिग्री वाला है। डिग्री कुछ
खास ऐड नहीं करेगी। हाँ, लेकिन डिग्री में कुछ खास बात ये है कि सॉफ्ट स्किल्स ऐड कर देती है, कम्युनिकेशन ऐड कर देती है, और पिच करना आ जाती है। सो वो जब आप पब्लिक स्पीकिंग एक पब्लिक प्लेस पर जाते हैं रोज़, वहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं। तो उसको सीखने के लिए भी वैलिडेशन की ज़रूरत है। आया कि अगर किसी इसी सर्कमटेंसेस में रहते हैं, हैदराबाद की कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई अच्छे एक्सपोजर वाला कुछ इकोसिस्टम मिलेगा। लर्निंग आपकी होगी, मतलब अगर मैंने पहले भी इस बात के ऊपर एम्फेसाइज करता हूँ कि जाना है तो अपने इकोसिस्टम को चेंज करें। मतलब आपकी सराउंडिंग मैटर करती है कि आप किन लोगों में बैठते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बड़ा इफेक्ट करती है। अगर आप ऐसी जगह पे चले जाएंगे जो मुर्गी का घोंसला है, तो आप मुर्गी बन के बाहर आ जाएंगे और आप जी लें, आपने प्रवास करनी है। आप समझ आ रही है? तो यहाँ पर जाके जो प्रवास करने के लिए आप आए थे, आपके ऊपर काट दिए जाएंगे। आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बोलेंगे तुम कुछ नहीं करो, तुम डिग्री करो और अभी CGPA के ऊपर फोकस करो। और जबकि CGPA इज जस्ट अ डिस्कस्टिंग लिव एक्सक्यूज, कुछ भी नहीं। क्या होता है CGPA? डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, मार्केट ट्रेंड के अंदर जाए, और जितने भी फाउंडर्स हैं ज़माने के नालायक तरीन लोग रहे हैं। जितने भी अभी फिल्म्स के अंदर फाउंडर्स देखेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम के अंदर नालायक तरीन लोग रहे, यूनिवर्सिटी जाते भी नहीं थे। लेकिन बाद में वही यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो उनको सेमिनार्स के अंदर, वेबिनार्स के अंदर ऐसा होस्ट बुला रही होती है ताकि हमारे बच्चों को मोटिवेट किया जा सके इट्सेल्फ। बात समझ आ रही है? और वही कंपनीज बाद में कोऑर्डिनेशन के लिए लेटर भेज रही होती है उन्हीं कंपनीज के अंदर, यार कि हमारे लड़कों को तो रखो। अब कंपनीज बोलती है लड़कों को तो रख लें, लेकिन आपने लड़के उस लेवल में तैयारी नहीं की। आप समझ आ रही है? तो आप जिस फिल्म के अंदर अभी बैठे, दैट वन द ब्लेसिंग, हज़ारों रुपए खर्च करके ये मेरा नहीं ख्याल इस लेवल का मेंटरशिप ले सके। क्योंकि आई जस्ट गॉट आल्सो कि नंबर ऑफ ट्रेनिंग में देता हूँ, प्राइवेट इदारों में भी दे रहा होता हूँ, और इस्लामाबाद के एक इदारा है वहाँ पर भी आर टीचिंग रिमोटली पढ़ा रहा होता हूँ। एंड दे आर जस्ट टेकिंग के जी वो 25,000 रुपये फ़ी डेवलपर, उनकी जो है फ़ी मंथली फीस है। और वहाँ पर भी ये एक्सपोजर नहीं है। ऑनलाइन में क्या एक्सपोजर आएगा? ऑनलाइन में तो मेरा लैपटॉप और मेल बस। ये इकोसिस्टम और इस लेवल पे मेंटरशिप वहाँ पर भी नहीं है, और इतनी बातचीत वहाँ नहीं करते हैं। बस सेशन है, 1 घंटे का सेशन है, बात की एंड क्लोज, ये होता है। तो डेट वन द ब्लेसिंग कि जो लोग SMIT में सिर्फ आ रहे हैं और इस टाइम पर आ रहे हैं, डेट वन इज द ब्लेसिंग। जी, कम ऑन द पॉइंट आया कि क्योंकि रिकॉर्डिंग हमारी चलती जा रही है, रिकॉर्डिंग के अंदर ये सारी बातें आ चुकी हैं जिसको आप लाइफ टाइम बार बार सुन सकते हैं। इसका क्लिप निकाल लीजिएगा और सुन लीजिएगा। है ना? अपार्ट फ्रॉम दिस अपने पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। हमने देखा कि जी अब रैप आपने कर लिया, और जब रैपिंग कर दी उसके बाद अब आपने उसको डेफिनेटली अलाइन करना है, तो अलाइन के लिए आपने कंटेंट, अलाइन कंटेंट को सेल्फ यूज करना होगा। हमने ये कहा कि हमारी जो है कंटेनर फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पर ऐड हो जाती है। अब जो डेवलपर्स कहते हैं सर जी यहाँ तक की सारी बातें हमें समझ में आ जाती है, काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग हैंड। साउंड्स परफेक्ट, लेट्स गो अहेड। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए ये कहते हैं कि जी ये बातें तो समझ में आ चुकी हैं। जी हाँ, पूछिएगा। फ्लेक्स रेप, फ्लैक्स रेप सिंपल इज अभी भी तो बताया हमने कि सिंपल आपने जो है बांधना है अपने आइटम्स को, अपने आइटम्स को बांधना है। मतलब ये कि थोड़ी देर के लिए एट दिस इंस्टेंट वी आर जस्ट रिमूविंग दिस लाइन, तो हमने ये कहा कि अपने डब्बों को बांधना है, बल्कि थोड़ी देर के लिए एट दिस पॉइंट वी आर जस्ट रिमूविंग दिस एज वेल, तो हमने इसको भी हटा दिया। हमने जितने भी बॉक्सेस बनाए, आइटम्स बनाए, वो उसी के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, सब खुद को जो है बांध रहे थे। एक के अंदर एक डब्बा आया जा रहा था, और जो स्पेस हमने दिया था सिर्फ हमने क्या दिया था, स्पेस इवनली था, वो हमने देखा कि वो इनविजिबल हो चुका था, वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने उसके ऊपर ओवर राइडिंग कर दी थी। हमने कहा कि जी तुम कुछ का ही नहीं, तो वो क्या कर रहा था, जितना भी स्पेस था खत्म हुए जा रहा था। तो सिंपल इज डेट, जब ये चीज़ हमने देखी तो हमने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर जगह नहीं है तो तुम जगह ले लो, क्योंकि हमारे पास तो प्लॉट पे जगह है। यहाँ पे हमारे पास सिंपल इज डेट 12 बंदे आराम से इस माहौल के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तुम्हें क्या जरूरत है कि एक ही जगह पे अपने आप को तंग अंदाज के अंदर स्टे करवाओ। तो फॉर दैट रीजन आई एम जस्ट गोना गो विद कि जी हमने ये कहा कि रैप कर दो, बांध दो, रैपिंग कर दो। ठीक है, तो हमने ये कहा फ्लेक्स रैप, और हमने उस पर वैल्यू दे दी रैप की, और वहां से डू दिस लेट्स हैव आउटपुट, और हमने कहा कि तुम अपने आप को मैनेज कर लो, स्पेस है, फिजिबल माहौल में रहो और फिजिबिलिटी के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लो। सो और उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। एविनली की प्रॉपर्टी लगाई थी, एविनली की प्रॉपर्टी भी शो हो रही है। सोमर अराउंड अराउंड यूज करें तो सोमर अराउंड भी शो हो जाएगा, और सोमर अराउंड शो नहीं करना क्या है इसके अलावा हमारे पास, स्पेस अराउंड, स्पेस
बिटवीन दैट सेल्फ हमने कहा कि बिटवीन हो जाए, दैट सेल्फ बिटवीन भी हो गया, समझ आ रही है, स्पेस बिटवीन भी हो गया। तो ये सब कब पॉसिबल हुआ, जब आपने उसको रैप कर दिया। तो और ज़्यादा फिर वो ये सिलसिला चलता जाएगा। सिंपल इज दैट, कुछ नहीं करें, यही रहने दीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई नीड टू डू, के सिंपल इज दैट आपने जो है यहाँ से पकड़ के यहाँ रख देना है, और जैसे यहाँ रखेंगे तो कहानी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। आगे समझ में आती है कि नहीं? हाँ, यकीनन हमारी फारसी में किए जाने वाली तमाम बातें आपको समझ में आ ही जाती होंगी। तो दैट्स मीन कि आप देख रहे हैं कि सब वो बस मैनेज कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगेन वो तो वही करेगा जो आप कहेंगे, तो वही करेगा जो आप कहेंगे। जब तक रेप नहीं करेंगे तो अपने आप को एक ही जगह पे जो है सिंपल इज दैट स्केटर करता जाएगा। हज़ारों ख्वाहिशें थी, हर ख्वाहिश पर दम निकले, और हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, और जो ख्वाहिशें पूरी करनी हो उसके लिए कुछ और करना पड़ता है, और कुछ और करने के लिए हमें नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और सीखना पड़ेगा। तो जो आप चाह रहे हैं ना, वो हो ही पॉसिबल है, वो है। लेकिन वो सिंपल इज दैट आगे का एक टॉपिक आएगा ग्रिड का इट्सेल्फ, उसके जरिए possible है। बहुत ज़्यादा जब डायनेमिक फ्लैक्स हम जब यूज़ करते हैं, जब स्टैंडर्ड लेआउट बनाना, कौन सा स्टैंडर्ड फंडामेंटल। लेकिन जब चाहे डायनेमिक हो, ये वाला आइटम यहाँ शो हो, ये वाला आइटम यहाँ शो हो, एक लाइन में 4 हो, दूसरी लाइन में 3 हो, ये जो पर्टिकुलर बिहेवियर चाह रहे हैं, ये ग्रिड के जरिए पॉसिबल होता है। और फ्लैक्स के जरिए पॉसिबल नहीं है। फ्लैक्स क्योंकि अभी भी तो बताया वन डायमेंशनल है, एक डायमेंशन में बात होगी, वहाँ पे या तो रो सेट कर ले या कॉलम सेट कर ले। लेकिन ग्रिड क्या कहते हैं, रो और कॉलम दोनों एक साथ सेट कर ले, जो कि आगे जाके बात करेंगे। टेबल, टेबल में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली टेबल यूज़ नहीं की जाती, और टेबल एक कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा अपना लेवल, और कॉम्प्लेक्स के साथ साथ लेआउट के लिए टेबल यूज़ नहीं की जाती। सिंपल कोई पर्टिकुलर टेबल बनाना है तो हम कर लेते हैं। नहीं, लेकिन ये जुगाड़ कहलाता है, लेआउट हम टेबल पे नहीं बनाते। लेआउट हमेशा फ्लैग से ग्रेड पे बनता है प्रोफेशनल। काफ़ी हद तक काम किया जा सकता है, लेकिन बेहतर नहीं है। क्या करें, तो उसके लिए बहुत सारे जो हर्डल्स आ जाएंगे, मुश्किलात आएंगी आगे जाके, प्रॉपर लेआउट भी नहीं बनेगा और रिस्पॉन्सिव लेआउट भी नहीं बनेगा। तो बेहतर ये है कि ये इसमें इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, वहाँ नहीं मिलेंगे आपको। बिल्कुल सीखेंगे, लेकिन आगे जाएंगे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे, बल्कि एंडिंग की सीजन हमारी एंड होने वाली है सोमवार बहुत जल्द। तो ये एंडिंग के टॉपिक चल रहे हैं एड, और बिल्कुल लास्ट क्लास के अंदर हम मीडिया मीडिया सीखते हैं, जिसमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं, मोबाइल के हिसाब से, डेस्कटॉप के हिसाब से, लैपटॉप के हिसाब से। कोई सवाल कर रहा था? किसका? रैप का सिंपल इज दैट, यही तो काम है कि ये पर्टिकुलर वो जो आइटम्स आप बनाते जा रहे हैं, बॉक्सेस आप बनाते जा रहे हैं, वो एक ही प्लेस के ऊपर अपने आप को एडजस्ट करते जा रहा है। आप चाह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो, एक ही एडजस्ट नहीं करे, वो रैप कर दे, मतलब उसको बांध दे डब्बे के अंदर, डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर, कंटेनर के अंदर बांध दे, एक ही जगह पे एडजस्ट नहीं करे, तो उसके लिए हम रैप करते हैं। मतलब वो जो एक ही लाइन में ज़बरदस्ती अपने आप को डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करे। स्पेस है तो 2 लाइन में आ जाए, और बहुत ज़्यादा स्पेस है तो 3 लाइन में आ जाए, ये कंडीशन देता है। और ये भी तो कहता है ना, आप ये जो प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं ये भी तो शो करवाए। अब जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो शो नहीं करवाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसको रेप कर देंगे तो शो हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास रिजल्ट स्पेस था, तो उसने क्या करा, 3 रोज के अंदर उसको शो करवा दिया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि एक्सेल स्पेस है, अगर ज़्यादा भी हो जाएंगे डब्बे, जब भी वो शो करवा देगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास स्पेस काफ़ी बाकी है। लेकिन मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए स्पेस खत्म हो गया, फिर क्या होगा? फिर वो दोबारा से स्क्रैच करना शुरू कर देगा, अपने आप को बिला वजह में ज़बरदस्ती जो है वो मिनिमाइज करेगा। तो जब बॉक्सेस आपके पास जो है एक्सपेंड नहीं कर रहे हो, एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही रो के अंदर ज़बरदस्ती एडजस्ट कर रहे हो, उसको आपने रैप करना होता है, ताकि वो माहौल के मुताबिक, सराउंडिंग के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर लें। तो उसके लिए आप रैप करवाते हैं ताकि बाकी की प्रॉपर्टीज इटसेल्फ आपकी शो हो जाए। और फिर आपने कहा स्पेस बिटवीन हो जाए, तो बिटवीन हो गया, स्पेस अराउंड कहेंगे तो स्पेस अराउंड हो जाएगा। वो तो जो आप कर रहे थे वो इटसेल्फ शो हो जाएगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आपने कहा अब उसके बाद कुछ चेंजेस भी तो करनी होती है। रैप तो कर दिया, चेंजेस भी तो करनी है। तो आपने कहा जितने भी मेरे बॉक्सेज हैं वो सारे एंड के अंदर आ जाने चाहिए। तो आपने सिंपल इज दैट एंड कहा, तो वो एंड में हो गया। सिंपल इज दैट आपने ये कहा कि जी स्टार्ट हो जाइएगा, तो स्टार्ट हो गया। सिंपल इज दैट आपने ये कहा कि जी एंड हो जाइएगा, तो एंड हो गया। एंड सिंपल इज दैट आपने ये कहा कि जी सेंटर हो जाइएगा, तो सेंटर हो गया। यही काम अलाइन आइटम से भी कर रहे थे, लेकिन वो तो हो ही जाता है। और ये प्रॉपर्टी जब अप्लाई होती है जब आप उसको रैप कर रहे हैं।
जब रैप कर लें उसके बाद अगर चेंज कर रहे हैं तो पहले वाली प्रॉपर्टी से चेंज नहीं हो सकता है, फिर इस वाली प्रॉपर्टी से। अगर रैप कर लेंगे तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, दैट्स कॉल्ड अलाइन कंटेंट। अगर रैप नहीं करते तो फिर तो आपका काम हो रहा था अलाइन आइटम से, ऐसे ही है अलाइन आइटम से। लेकिन अगर रैप कर लेंगे तो फिर आपको अलाइन कंटेंट यूज करना होगा उसको ओवरराइड करने के लिए, ओवरराइड करने के लिए, उसको मजीद मॉडिफाई करने के लिए। ऐसा ही है, ऐसा ही है, पर्टिकुलर। जी डॉक्टर्स, यहाँ तक की बातें समझ में आ जाती हैं कि नहीं? एंड एक्सेल हमने ये कहा कि आगे बढ़ें, अभी बात समझ में आती है कि नहीं? किसी का कोई सवाल या स्टिल अगर कोई परेशानी दुश्वारी तो एक्सेल बताएं ताकि हम फर्दर इस बात को मज़ीद देख सकें। और अगर मसले मसाइल नहीं है तो आउटपुट भी देखने वाले, एक्सेल आउटपुट भी देख लीजिएगा। जी डॉक्टर्स, शुड वी गो अहेड, मज़ीद आगे बढ़े? चलिए ठीक है, साउंड्स परफेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए ये कहते हैं कि जी आया कि कंटेनर की इटसेल्फ हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज देख ली, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अब हमारे पास टाइप 2 है एंड दैट्स कॉल्ड फ्लेक्स आइटम्स। फ्लेक्स आइटम, और जब हम फ्लेक्स आइटम की बात करते हैं, सिंपल इज दैट फ्लेक्स आइटम, ये फ्लेक्स आइटम की प्रॉपर्टीज के ऊपर बात की जाती है, या फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर बात की जाती है। तो दैट्स मीन कि पर्टिकुलरली अभी तो सारे के सारे कंटेनर आप उसके पेरेंट कंटेनर को टारगेट कर रहे थे, जिसकी बिहाफ के ऊपर छोटे जो उसके आइटम्स थे वो चेंज हो रहे थे एक साथ। ऐसे ही हो रहा था, ऐसे ही हो रहा था ना? लेकिन अब आप चाह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, अब मैं पर्टिकुलर मेरा जो आइटम है उसको मैं टारगेट करूं, क्या करूं? पर्टिकुलर जो आइटम्स है, पहले तो पूरे के पूरे कंटेनर को करते थे और जो बिहेवियर है वो कंटेनर के अंदर आता था और सबके लिए आता था। मैं कह रहा हूं सबके लिए नहीं आए, सिर्फ आइटम के लिए आए, और आइटम में भी पर्टिकुलर आइटम के लिए आए। बात समझ आ रही है? आइटम के अंदर आए और आइटम में पर्टिकुलर आइटम के लिए आए, सच एज जैसा कि मैं चाह रहा हूँ, सच एज जैसा कि मैं चाह रहा हूँ कि जी बॉक्स 1 के लिए आए, बॉक्स 2 के लिए आए, बॉक्स 3 के लिए आए, बॉक्स 4 के लिए आए। जिस आइटम के लिए मैं चेंजेस चाह रहा हूँ उसमें चेंजेस आए, बाकियों में नहीं आए। ये वाला जो सिनेरियो में चाह रहा हूँ इसको मैं कहता हूँ कि जी फ्लेक्स आइटम की प्रॉपर्टी इटसेल्फ उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। जी जरूर। तो इटसेल्फ हमने ये कहा जी, सवाल कर रहे हैं जो हमने, डेफिनेटली मसला होगी, डेफिनेटली मसले होगी, क्योंकि बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मसले मसाइल तो हम खुद ही बनाते हैं ना अपने लिए, मसले मसाइल तो हम खुद ही बनाते हैं, तो मसले मसाइल ख़त्म करना भी हमारे इख्तियार में, मसले मसाइल ख़त्म करना भी इटसेल्फ हमारे इख्तियार में। एंड लेट्स बूम अप, कमेंट करते हैं लेट्स बूम अप। अब क्लासेस डिफरेंट हो गई, अब क्लासेस डिफरेंट हो गई, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सिंपल इज देयर फ्लेक्स रैप एंड रैप को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दीजिएगा ताकि सिनेरियो थोड़ा सा सादा रहे। जी, सिनेरियो सिंपल कर दिया गया है, क्यों कर दिया गया? ताकि चेंजेस को वाज़ह तौर पर डिस्टिंक्टली देखा जा सके। तो व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट हमने आ जाना है इस प्रॉपर्टीज के अंदर, और अभी भी कहा कि जब फ्लेक्स आइटम की प्रॉपर्टी पे बात करते हैं तो सिंपल इज दैट पर्टिकुलर आइटम को टारगेट करना चाह रहे होते हैं, हम कहना चाह रहे होते हैं कि पहले तो हम प्रॉपर्टी कंटेनर में देते थे और सारे के सारे आइटम एक साथ टारगेट होते तो चेंज हो जाया करते थे। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, कंटेनर को नहीं देना, अब इस पर्टिकुलर बॉक्स को देना है। जब मैं इस बॉक्स को दूं तो ये बॉक्स चेंज हो जाए, इस बॉक्स के अंदर चेंजेस आ जाए। तो चेंजेस क्या आएंगी कि डेफिनेटली व्हाट आई नीड टू डू कि जी मैंने कहना है कि जी बॉक्स 1 हो जाए, बॉक्स 1 को टारगेट करने के बाद मैंने ये कहना है कि जी उसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर है इटसेल्फ वो एक्वा हो जाए, और सो मोर मैंने एक्वा कलर दे दिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट मैंने ये कहा कि जी इसको सेल्फ क्या कर दे, सेल्फ जी अलाइन कर दे, अलाइन सेल्फ कर दे। और अलाइन सेल्फ क्या कर दीजिएगा, इसको सेंटर नहीं, इसको सेंटर नहीं बल्कि फ्लेक्स स्टार्ट कर दीजिएगा। एंड बूम अप जैसे मैंने किया उसने अलाइन सेल्फ पर्टिकुलर एक आइटम को टारगेट कर दिया। पहले क्या हो रहा था, सारे के सारे आइटम टारगेट हो रहे थे, अब इटसेल्फ मैंने सिर्फ पर्टिकुलर एक छोटे बॉक्स को कंटेनर के अंदर जो उसका आइटम था उसको मैंने टारगेट कर दिया। नहीं नहीं, कैसे हो, इस इधर अलाइन सेल्फ की होगी, आइटम की प्रॉपर्टीज अलग है, कंटेनर की अलग है। तो पहले जो बातचीत कर रहे थे वो कंटेनर की थी, अब जो डिस्कशन चल रही है वो आइटम्स पे।
इट सेल्फ आप कह रहे हैं कि जी इट सेल्फ एंड हो जाए तो इट सेल्फ एंड हो जाएगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अब अगर सो मोर सो मोर सो मोर सो मोर अगर आप कहते हैं कि जस्टिफाई सेल्फ हो जाए तो जस्टिफाई सेल्फ के अंदर सिंपल इज दैट आप कह दीजिएगा कि सेंटर हो जाए, सेंटर विद जीरो, जीरो सेंटर विद डॉट्स कहाँ पे होगी? जस्टिफाई सेल्फ हमने बोला, जस्टिफाई सेल्फ हमने बोला है, जस्टिफाई सेल्फ हमने बोला, कोई चेंज है? क्यों नहीं आया आपको बताएगा? तो इट्स अ संडे, तो संडे का टास्क है आपका और यही टास्क है। इसकी कहानी आपकी ज़ुबानी, इसकी कहानी आपकी ज़ुबानी। तो सिर्फ आपने इसकी जो सेल्फ वाली प्रॉपर्टी के अंदर, सेल्फ वाली प्रॉपर्टी के अंदर इट्स सेल्फ जस्टिफाई सेल्फ को आपने देखना है, इट्स होमवर्क, इट्स योर होमवर्क। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सेल्फ के अंदर आपके पास प्लेस सेल्फ है, इट्स सेल्फ ये भी आपने देखना खुद से पता नहीं, ये आपने इम्प्लीमेंट करके देखना, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, इसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है। रिसर्च से मुराद प्रैक्टिस जब करेंगे तो डेफिनेटली बातें समझ में आ जाएंगी। सिंपल इज दैट अलाइंड सेल्फ के ऊपर हमने बात करनी है। जी रखो, यहाँ तक की बातें समझ में आती है कि नहीं? जिनको यहाँ तक की बातें समझ में आती है लेट में बाहर रहने का, अगर यहाँ तक की बातें समझ में आती है लेट्स गो अहेड। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ चटपटा ऐड करते हैं, अब स्पाइसेस ऐड करते हैं, अब इसके ऊपर कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। और व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट हमने हर बॉक्स को टारगेट कर लेना है। बॉक्स 2 को भी टारगेट कर लें, बॉक्स 2 को भी टारगेट कर लें, बॉक्स 3 को भी टारगेट कर लीजिएगा एंड सो मोर बॉक्स 4 को भी टारगेट कर लीजिएगा, बॉक्स 4 को भी टारगेट कर लीजिएगा एंड बूम अप वी डिड इट, हमने ये काम कर लिया। हमने बॉक्स 1 का, हमने बॉक्स 2 का, हमने बॉक्स 3 का, हमने बॉक्स 4 का। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है दैट्स कॉल्ड ऑर्डर, ऑर्डर। हमने इसको ऑर्डर देना है और बताना है कि तुम्हारा ऑर्डर 1 है। ऑर्डर मतलब उसकी तरतीब असेंडिंग डिसेंडिंग शो कैसे होना है, ग्रेजुअली शो होना है, इनग्रेजुअली शो होना है, तरतीब से शो होना है, बेतरतीब शो होना है, सो मोर। ये जो कंसर्न है इसके ऊपर बात करते हैं। हमने कहा 1 कर दीजिएगा, हमने कहा ऑर्डर जो है 1 कर दीजिएगा, तो हमने उसको कहाँ फेंक दिया? यहाँ फेंक दिया। अच्छा थोड़ी देर के लिए इटसेल्फ ये भी कमेंट कर दें और ये भी कमेंट कर दें। अब देखो बॉक्स 1 कहाँ आ गया? बिल्कुल लास्ट के अंदर आ चुका है, बिल्कुल लास्ट के अंदर आ चुका है। और इटसेल्फ अब मैंने ये कहा कि यहाँ पर ये जो बॉक्स 2 है, देखिए कीप इन माइंड यहाँ पर बॉक्स 1 था, पहले ऑर्डर नहीं था, तो बॉक्स 1 सबसे पहले कहाँ आ रहा था? यहाँ पे आ रहा था, ऐसा ही है। अब मैंने जब इसको 1 दिया तो कहाँ आ गया? तो दैट्स मीन कि डिफॉल्ट जो ऑर्डर है हमारे पास, डिफॉल्ट जो ऑर्डर है वो है 0, डिफॉल्ट ऑर्डर है 0। अब इन सबके ऑर्डर हो गए 0 0 0। ये बातें लिख नहीं रहा, ये बातें आपको वैसे भी मालूम होनी चाहिए। इटसेल्फ लिख भी देते हैं, चलें क्या याद रखेंगे, लिख भी देते हैं कि जी डिफॉल्ट ऑर्डर हमारे पास है 0, डिफॉल्ट ऑर्डर हमारे पास 0 है। इटसेल्फ मैंने कहा 0 0 0। अब मैंने पर्टिकुलर डब्बे को, आइटम को एक ऑर्डर दे दिया। अब जब मैंने उसको ऑर्डर दे दिया तो उसने क्या किया, उसको एंड के अंदर शो करवा दिया, चूंकि उसका जो ऑर्डर है वो सबसे हमने हाईएस्ट कर दिया। 0 के बाद सबसे हाईएस्ट क्या है? 1 है। तो सबका 0 0 0 था, तो 0 0 0 वाले हमेशा शुरू में आते हैं, क्योंकि 0 काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? 0 से। तो पहले 0 शो होगा, उसके बाद 1 शो होगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अगेन व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट जिसको ना हैव की चीज़ को मैं 0 कर दूँ, फिर क्या होगा? हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल पर जवाब देंगे सिंपल इज दैट आई जस्ट गोट द डिफॉल्ट नेचर एंड द बिहेवियर, जो उसकी डिफॉल्ट नेचर थी इट्स 1 2 3 4 सो मोर, वो हमारे पास आ चुकी है। ये जादू है। अब ये जादू आप लोग करेंगे, मैंने कहा 1 हो जाए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने ऑर्डर बनाया, मैंने कहा 2 हो जाए। अब हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपर इस सिनेरियो को समझते हुए हमें बताएंगे कि फला फला डब्बा कहाँ पर आएगा, कौन सा डब्बा कहाँ पे आएगा, कौन सा आइटम कहाँ शो होगा। जी जिनको आ रहा है वो हैंड रेस कीजिएगा, जिनको आ रहा है वो हैंड रेस कीजिएगा। फंसी बताइएगा कि बॉक्स 1 और बॉक्स 2 कहाँ शो होंगे।
पहले 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, फिर बॉक्स 1 और बॉक्स 2, 3 4 1 2। हुज़ैफा, बॉक्स 2 वहाँ चला जाएगा, बॉक्स 1 यहाँ आ जाएगा, बॉक्स 2 यहाँ चला जाएगा, बॉक्स 1 यहाँ आ जाएगा। बॉक्स 2 यहाँ पे आएगा, 2 जो है 4 की जगह पे जाएगा, और 4 आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, हम्म, अच्छा, ऐसा होगा। बिल्कुल पीछे से, बिल्कुल पीछे से, लास्ट से, जी हाँ। जो चाहते हुए थोड़ा सा इधर देख रहे थे, फिर थोड़ा उधर देख रहे थे, जी हाँ, जो आप देख रहे हैं। बताइएगा कौन सा डब्बा कहाँ पे आएगा, कौन सा बॉक्स कहाँ शो होगा, आपसे मुखातिब हूँ। जी हाँ, बिल्कुल लास्ट के अंदर। नहीं, क्यों? क्यों? ग्लासेस के अंदर, केप के अंदर। क्या कह रहे हैं? दोबारा बोलिएगा, लाउड बोलिएगा, लाउड बोलिएगा, लाउड बोलिएगा, लाउड बोलिएगा। 2 4 की जगह आ जाएगा। अच्छा, और 4 कहाँ जाएगा? 3 की जगह पे, और 3 कहाँ आएगा? भाई सिंपल है ना, जैसे आप बता रहे, 4 की जगह आ जाएगा, तो डेफिनेटली 2 भी कहीं जाएगा, कहाँ जाएगा फिर? 2 4 की जगह चला जाएगा, 3 और 1 कहाँ आएगा? जहाँ है वहीं आएगा। आप बताइएगा। अच्छा, रिप्लेस हो जाएंगे। 3 3 4 1 2, ऐसे ही 3 4 1 2, 3 4 1 2। ये बात सही है, जो कहते हैं ये बात सही है, वर्डिस कीजिएगा। तो कहते हैं 3 4 1 2, जो कहते हैं ये बात सही है, वर्डिस कीजिएगा। आप क्या कह रहे हैं? 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 2 आएगा। 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा। 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, जो कहते हैं ये वाली बात सही है, एंडर्स कीजिएगा। जो कहते हैं ये वाली बात सही है, एंडर्स कीजिएगा। 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा। कभी बताइएगा क्या बात सही है फिर? 4 3 1 2, नहीं, 4 3 1 2, 4 3 1 2, जो कहते हैं 4 3 1 2, ऐसे आएगा, वर्डलेस कीजिएगा, मतलब फेवर में हुसैन कहिएगा। 3 4 1 2, ऐसे। सही है, पूरा दोबारा ऑर्डर बताएं, मतलब नंबर बताएं। 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो कहते हैं 3 4 1 2, काइंडली लेट मी नो व्हाट इज द प्लीज। लोग कर दें, लोग कर दें लोग। चलिए, लेट्स हैव आउटपुट 3 4 1 2। लेट्स हैव अ स्लाइट क्लैपिंग फॉर दोस्त हु डिड 3 4 1 2। साउंड्स परफेक्ट, साउंड्स परफेक्ट। तो जी, यकीनन बात समझ में आ ही गई होगी, और ये खेलने वाली चीज़ें, इससे आप लोग घर पर जाके अच्छे से खेल लीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, कहानी को थोड़ी सी पेचीदा कर देते हैं और देखते हैं ये दानिशमंद कहाँ तक लेके जाते हैं कंडीशन। अब बताइएगा जरा, अब देखते हैं कितने दानिशमंद हैं आप लोग। अब देखते हैं कि बर्तन ऐसे ही बज रहे हैं, बर्तन में जान भी है। चेक कीजिएगा, बताइएगा जल्दी से। 1 2 3 4।
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या कह रहे हैं? बॉक्स को क्लास नहीं थी, कौन से बॉक्स को? HTML में क्लासें दी हुई तो है मेरी, क्लास 4 बॉक्स 3 बॉक्स 2। क्या कह रहे हैं? इसको छोड़ देना, ये है ही नहीं, इसका हमारा काम ही नहीं है, ये भूल जाए भाई, ये जो है ये है जी। 1 2 3 4 दोनों एक ही बात कह रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सोमवार 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 पीछे से, बिल्कुल पीछे। 4 3 2 1 3 5 6 8 1 2 3 4 ये कह रहे हैं, जबरदस्त। वहां से केप के अंदर बल्कि शेरोज। 1 2 3 4 सोमवार 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 जी हाँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लेट्स हैव आउटपुट एंड वी जस्ट डिड इट 1 2 3 4 और बूम अप। दैट्स मीन कि हमारे डेवलपर्स को बातें समझ में आ ही जाती हैं। अब बताइएगा सर, लास्ट भी है इसमें, आखिरी पॉइंट माइनस करना। 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 चले जी 1 2 कर देते हैं हम भी। एंड बूम अप 4 3 1 2 जिन्होंने कहा 4 3 1 2 दे डिड और वो जीत चुके, दे गॉट विनर एंड वो विनर बन चुके हैं। दैट्स मीन कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ जाती है। और अगर बातें समझ में आ जाती हैं, लेट्स हैव अ होमवर्क। और होमवर्क ये है कि हमने ये कहा कि आया के ये कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा? लेट्स हैव अ फ्लेक्स ग्रो, लेट्स हैव अ फ्लेक्स ग्रो। हमने ये कहा, जैसे ऑर्डर हमने दिया, इन सेम सिनेरियो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जी ग्रो कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? ग्रो कर लीजिएगा। दैट्स मीन कि ग्रो से मुराद ये है कि वो जो पर्टिकुलर बॉक्स है, हम उसको ये कहना चाह रहे हैं कि वो बढ़े, वो स्क्रैच करे। वो क्या करे? बढ़े, वो स्क्रैच करे। तो हमने ये कहा कि जो पर्टिकुलर बॉक्स 2 है वो सबसे ज्यादा ग्रो करना चाहिए, उसकी प्रायोरिटाइजेशन हमने ज्यादा हाईएस्ट कर दी। एंड वी आर एम्फसाइजिंग टू हैव अ लार्जेस्ट साइज। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई इस पर्टिकुलर जो बॉक्स है, इसका साइज जो है, जब वो स्क्रीन एक्सपेंड कर रही होगी तो इसका साइज सबसे ज्यादा होना चाहिए। एंड बूम अप, एंड बूम अप हमने ये देखा पर्टिकुलर बॉक्स 2 का जो साइज है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है, इटसेल्फ एक्सपेंड हो चुका है इटसेल्फ। तो हमने क्या कर लिया, हमने क्या कर लिया? सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट, हमने ये कर लिया कि बॉक्स 2 का पर्टिकुलर जो साइज है वो हमने इटसेल्फ एक्सपेंड कर लिया। अब दैट्स मीन कि इसके ऊपर अब जब भी आप देखेंगे इसको आएगा, इस स्क्रीन को स्पेक करके चेक करें और अपने पास जब भी कोड आ जाए तो चेक कीजिएगा, ये जो बॉक्स 2 है पर्टिकुलरली ये क्या करेगा? सबसे ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा होगा। लेकिन आप पर्टिकुलरली यहाँ पे आके फ्लेक्स ग्रो अगर दे देते हैं इटसेल्फ, अगर आप बॉक्स 3 के अंदर फ्लेक्स ग्रो दे देते हैं, फ्लेक्स ग्रो इटसेल्फ दे देते हैं, तो होगा क्या जी डॉक्टर्स? तो होगा क्या? इटसेल्फ मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, आई एम जस्ट गिविंग दी वैल्यू इट्स अबाउट 2, तो क्या होगा? ये मान लीजिए 1 दे दिया तो क्या होगा? 2 और 3 इटसेल्फ इक्वल इक्वल, उनके ऊपर ग्रोइंग साइज आ जाएगा, ग्रोइंग साइज आ जाएगा। अच्छा कीप इन माइंड, ये पर्टिकुलर साइज के अंदर चेंज नहीं कर रहे, ये पर्टिकुलर साइज में चेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्क्रीन को जब छोटी बड़ी करते हैं तो उसके ऊपर आके क्या करता है कि सबसे ज़्यादा जो साइज बढ़ाता है, वो जिस पर्टिकुलर आइटम को आप साइज दे रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप स्क्रीन को मिनिमाइज करेंगे तो स्क्रीन का साइज उसी मेन स्टेट के अंदर आ जाएगा जो उसका साइज था। तो इटसेल्फ आपने कहा कि जी इसको ग्रो कर दें, मान लीजिए इसको 2 कर देता हूँ, अब क्या होगा जी डेवलपर्स? अब फ्लेक्स ग्रो के अंदर बॉक्स 3 के अंदर हमने क्या कर दिया? इसको 2 दे दिया ना, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी डिड कि हमने बॉक्स 2 को 1 दे दिया। तो अब क्या होगा जी?
बॉक्स 3 डबल ग्रो करेगा, बॉक्स 3 डबल ग्रो करेगा जी, ऐसे ही हुआ। हाँ, इंस्पेक्ट करके पर्टिकुलरली जब हम इसको पर्टिकुलरली चेक करेंगे तो फिर डेफिनेटली ये ऐसा ही होगा। हमारी स्क्रीन के अंदर पर्टिकुलरली अब चूँकि हमें दूसरी विंडो खोलनी पड़ेगी जो कि हम नहीं खोल रहे, लेकिन आपके केस के अंदर आप इसको अपने सिस्टम में मेक श्योर कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, तो डेफिनेटली ये इफेक्ट आ जाएगा आपके पास। हमारे केस के अंदर नहीं आ रहा क्योंकि हमारी पर्टिकुलर विंडो के अंदर मसला है, दोबारा नई विंडो खोलनी पड़ेगी हमें सर। तो डेफिनेटली सिनेरियो सेम ऑर्डर वाला है, जैसे ऑर्डर के अंदर आपने माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दी, सेम सिनेरियो ग्रो के ऊपर काम करेगा, सेम सिनेरियो ग्रो के ऊपर काम करेगा, और सेम सिनेरियो इटसेल्फ आपने श्रिंक के ऊपर इटसेल्फ, इसके ऊपर हम बातचीत कम कर रहे हैं लेकिन इसके ऊपर आपने खुद से रिसर्च भी करनी है। रिसर्च तो क्या है, बस डेफिनेटली बस सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, आपने इंप्लीमेंटेशन करके उसको प्रैक्टिस करनी है, यूज़ करना है, और ये भी बता दिया कि बिहेवियर इसका ऑर्डर वाला ही होगा। तो आपने जैसे ऑर्डर यूज कर रहे थे वैसे यहाँ पर वैल्यूज अलग अलग दे के चेक करनी है, फ्लैक्स शेयरिंग में और फ्लैक्स ग्रो में। और जी हाँ डेफिनेटली सिर्फ एक माइनर डिफरेंस है, डेफिनेटली सिनेरियो वाइज तो डिफरेंस है, लेकिन ऑर्डर के अंदर हमने ये कहा था डिफॉल्ट उसकी जो वैल्यू है वो जीरो है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप मुझे बताइए सिर्फ फ्लैक्स जीरो के अंदर उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो सकती है, फ्लैक्स ग्रो के अंदर उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब मैं उसको जीरो कर देता हूँ तो क्या होगा, 3 को हम जीरो कर देते हैं तो इटसेल्फ क्या हुआ, वो उसकी ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ चुका है इटसेल्फ। दैट्स मीन इसकी जो डिफॉल्ट स्टेट है फ्लैक्स रो की वो क्या है, फ्लैक्स रो की डिफॉल्ट जो वैल्यू है इट्स अबाउट जीरो, जीरो है। पर्टिकुलरली जब आप फ्लैक्स रो लगाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा जो कि जीरो होगा, लेकिन आप जब उसको चेंज करेंगे, जब उसको एक्टिवेट करना होगा तो आप उसको 1 कर देंगे पर्टिकुलरली, तो सिंपल इज दैट आपने वही किया, वही सेम सिनेरियो श्रिंक के अंदर काम करेगा, ग्रो नहीं करेगा अनटिल एंड आप वैल्यू नहीं देंगे, आप 1 दे देंगे ग्रो करना शुरू कर देगा। आप श्रिंक की बात करें, श्रिंक का मतलब है सुकेड़ना, सुकड़ना, दैट्स मीन कि श्रिंक करना, उसको मिनिमाइज करना। अब हमने ये कहा कि ये डिफॉल्ट उसकी वैल्यू कुछ भी दी, हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, सिंपल इज दैट श्रिंक करना चाह रहे हैं। तो हमने ये कहा कि पर्टिकुलर बॉक्स 4 है उसको श्रिंक कर दीजिएगा, पर्टिकुलरली हमने कहा कि उसको श्रिंक कर दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए ग्रो इटसेल्फ हटा दें, थोड़ी देर के लिए इटसेल्फ ग्रो को हटा दीजिएगा, एंड हमने ये कहा कि श्रिंक कर दीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अब आपने सिंपल इज दैट यहाँ पे अपने अपने ब्राउजर में इटसेल्फ आपने इसको आउटपुट को देखना है, ऑब्जर्व करना है, और इसके ऊपर आया कि प्रैक्टिस करनी है कि क्या चेंजेस हमारे ऊपर आ रही है। जी डॉक्टर, अब ये जो फ्लैक्स शेयरिंग के ऊपर बातचीत है, ये सिंपल इज शेयरिंग करना है, लेकिन आप इसको अपने ऊपर चेक करें, अपने सिस्टम के ऊपर एक्टिवेट करें और टेस्ट करें आया कि कैसे चल रहा है। और एक होमवर्क और है आपका, सिंपल इज दैट फ्लैक्स बेसिस, ये आपने रिसर्च करनी है क्या होता है, क्यों होता है, और फ्लैक्स शेयरिंग को प्रैक्टिस करनी है, ऑब्जर्वेशन करनी है, फ्लैक्स ग्रो की प्रैक्टिस करनी है, ऑब्जर्वेशन करनी है, और जब दोनों काम कर लें उसके बाद आपने ये देखना फ्लैक्स बेसिस क्या होता है। छोटा सा, आसान सा, मुख्तसर सा टास्क आपको दे दिया गया है, एंड लेट्स एंजॉय दिस, और इसको एंजॉय कीजिएगा। ठीक, अभी दे दें कोड, तो कोड आपको फॉरवर्ड कर दिया जाता है, एंड एयरफोर्स शेयर के ऊपर भी कर देते हैं ताकि हमारे कोई डेवलपर रास्ते में जाते जाते रास्ते में चलते चलते अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हैं। तो लेट्स हैव एयरफोर्स शेयर, एंड सिंपल इज दैट हमने एयरफोर्स शेयर में चलेगा, पता नहीं क्या कुछ हमने लिख दिया, लेकिन फिर भी हमारा सिस्टम तो समझदार है, समझ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं समझा, लेकिन हम दोबारा से रिसर्च कर लेंगे, एंड लेट्स हैव एयरफोर्स शेयर पे चले जाएंगे, और जैसे ही चले जाएंगे और नीड टू डू सिंपल इज दैट सबसे पहले हमें HTML का कोड चाहिए, एंड वी आर जस्ट गोना कॉपी पेस्ट लाइक चिपकी बिंग अ पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमने चिपकी लगाया, और चिपकी लगाने के बाद उन्हें नीड टू डू की सिंपल इज दैट हमने बताना है कि जी आई एम गोना गो विद दी CSS एज वेल, तो हमारे पास CSS भी है और उसके लिए हमने CSS को कॉपी किया एंड सो मोर पेस्ट किया, और इसको ऑब्जर्वेशन कर लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होने वाली है जिसके अंदर स्क्रीन के ऊपर आप लाइव प्रोजेक्ट भी करेंगे इस वाली स्क्रीन। आपके सिस्टम को यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और जिस डेवलपर को मैं बोलूँगा कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ सॉल्व कर दे तो वो उसे करनी होगी, और लाइव इस प्रोजेक्टर स्क्रीन के ऊपर